हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3 सुपर टीचर में। आइए पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और ये है प्रकाश का परावर्तन। क्या दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का जो आपका नाम है ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसे कहना चाहे तो हम कहते हैं इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में पहले अगर हम देखेंगे तो जो मेन टॉपिक बनता है वो बनता है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि प्रकाश क्या होता है तो आप कहोगे सर जिससे हम देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। सही आप कह रहे हो कि जिनसे आप किसी चीज को देख पाते हो वो प्रकाश कहलाता है। तो फिजिक्स में हम सर कैसे इन्हें परिभाषित करेंगे, तो हम कैसे सर परिभाषित करेंगे, तो जिनके वह भौतिक कारक जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होता है कि आपकी आंख अच्छी खासी होनी चाहिए। देखिए, देखने के लिए 3 चीजें चाहिए। हम कहेंगे सर बताइए कि आप कैसे देख पाओगे, तो आप कहोगे कि भाई 3 चीज चाहिए। कहेंगे क्या सर? तो एक तो वो वस्तु चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं, वो तो वस्तु होनी चाहिए। दूसरा आपकी अच्छी खासी आंख होनी चाहिए और तीसरा जो है प्रकाश होनी चाहिए। अगर हमें वस्तु है, आंख अच्छी खासी है, तो वो तीसरी क्या चीज है, तो वो हमारा प्रकाश होगा। बात समझ में आएगी कि प्रकाश को कैसे परिभाषित करेंगे। तो अब समझते हैं कि प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो प्रकाश का फैक्ट होगा उन पे चर्चा करें तो हमारा जो प्रकाश होता है, प्रकाश का पहला गुण ऐसा है कि ये सरल रेखा में गमन करता है। सर कैसे सरल रेखा में? मतलब सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो बच्चा में आप लोग क्या करते हैं, मतलब छोटे क्लास 7th 8th में आप लोग एक प्रयोग किए होंगे कि एक पाइप लिए होंगे, सीधी देखते थे तो एकदम दिखाई पड़ता था, एकदम कॉपी का पाइप बना करके ऐसे देखते होंगे तो दिखता था, लेकिन उसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते होंगे तो नहीं दिखता था। इससे हम लोग को पता चलता है कि प्रकाश ना सीधी रेखा में गमन करता है, थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे नहीं दिखेगा वहां पे। तो पहला गुण सर, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण क्या होगा सर? प्रकाश का द्वैत प्रकृति होता है। द्वैत प्रकृति मतलब क्या? 2 गुण होगा। द्वैत प्रकृति मतलब 2 गुण। भाई इन्हें एक दोगला टाइप से हम कह सकते हैं कि इनके गुण का दोगला टाइप का होता है सर। क्यों सर? क्योंकि ये कण के रूप में भी आपको दिखाई पड़ेंगे और तरंग के रूप में भी दिखाई पड़ेंगे, और इन्हीं दोनों गुण के कारण इन्हें कहते हैं कि ये द्वैत प्रकृति का है। सर इन्हें एक चीज और पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में कि ये कण जो होता है सर, कण को क्या कहेंगे? तो कण समझिए, इसे कण को ना फोटोन कहते हैं। आपको पता है कि परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन उनसे भी आगे अगर और अध्ययन किया जाए तो 7 कण होते हैं, ठीक है। उन्हीं 7 कण में से एक जो होता है हमारा फोटोन होता है, और ये जो प्रकाश का कण होता है ना इस पे इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन, सिर्फ इस पे फोटोन होता है। तरंग के रूप में सर, तरंग के रूप में भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश जो है किस टाइप का तरंग है, किस टाइप का ये, तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग सर। विद्युत चुंबकीय तरंग सर कैसे जाने? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सर एक गुण होता है कि ये जो संचरण करेगा, ये जो चलेगा, इनके लिए कोई द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप कल्पना करें, जो हमारा जो सूर्य से रोशनी मिलती है तो वहां से उस बीच में एक वैक्यूम आता, निर्वात आता है सर। निर्वात में कोई कण नहीं, वहां पे द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश वहां से यहां तक ट्रेवल कर जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश जो है हमारा वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा गुण सर देखना चाहे तो प्रकाश का तीसरा गुण क्या होगा? तो प्रकाश सर देखिए, प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऊर्जा है। सर इन्हें कैसे पता करें कि ऊर्जा है? सर ऊर्जा कहते हैं किसको? जिनसे कुछ कार्य किया जाता है उन्हें हम ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, सोलर पैनल का अगर हम बात करें तो वहाँ पर ना सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद वो हम लोगों को प्रकाश ऊर्जा से वो हमें विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है। तो ऐसा आपको ये भी पता है कि ऊर्जा ना तो बन सकता है ना तो नष्ट किया जाता है, वो सिर्फ वो रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा नहीं होता तो फिर विद्युत ऊर्जा हमें वहां से नहीं मिलती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। चलिए इनसे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक और हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम स्रोत पे बात करते हैं।
सर स्रोत किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्रोत क्या होता है तो नॉर्मल सा चीज है, तो जहां से कुछ मिलता है उसको स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत की बात करें तो सर प्रकाश स्रोत किनको कहेंगे? तो देखिए प्रकाश जहां से मिलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब आप बताओ कि प्रकाश कहां से मिलता है? तो आप कहोगे सूर्य से मिलता है, बल्ब से मिलता है, लालटेन से मिलता है, ढिबरी से मतलब दिया से मिलता है, ये सारा कुछ से मिलता है। तो जहां से आपको लाइट मिलता है, जहां से आपको प्रकाश मिलता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। अब सर ये कितने टाइप के हो सकते हैं? प्रकाश स्रोत कितने टाइप के? तो 2 टाइप के सर। कौन कौन? एक जो हमने नहीं बनाया, प्राकृतिक रूप से दिया है, तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया, ठीक है। और एक जो हमने बनाया वो मानव निर्मित हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। ये हमारा जो है मैडमैन हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। सर मानव निर्मित में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे बल्ब, लालटेन, ये हम लोगों ने प्रकाश उत्पन्न करने का जो स्रोत बनाया है हम लोगों ने बनाया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। थोड़ा सा इनसे आगे बढ़ते हैं और वो भी टॉपिक समझते हैं कि प्रकाश जो उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं, जो उत्पन्न नहीं करता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इनके उत्पन्न और ना उत्पन्न करने के आधार पे 2 टाइप में बांटा जाता है। सर क्या क्या? तो जो उत्पन्न करता है उन्हें प्रदीप्त कहते हैं, जो उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त, ये जो होता है अप्रदीप्त होता है, ठीक है। इनको सर परिभाषित कैसे करेंगे? तो वैसे पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता हो। अब आपसे पूछे कि भाई कौन कौन ऐसा पदार्थ है जो खुद उत्पन्न करता है प्रकाश को, तो आप कहोगे बल्ब सर हो गया, उसके बाद लालटेन हो गया, उसके बाद सर दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं खुद से। तो ये क्या हो गया? प्रदीप्त हो गया। अब कहें कि बताइए भाई अप्रदीप्त क्या होगा? तो अप्रदीप्त में वो सारी चीजें आ जाएगी जिसका खुद का प्रकाश है नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई कौन कौन ऐसा है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो आप कहोगे सर लकड़ी, बोर्ड, मार्कर, ये सारा कुछ है जो दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है। लेकिन इसमें एक खास जो उदाहरण है वो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण है और वो है चंद्रमा। चंद्रमा सर, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के को देख करके बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसे प्रदीप्त कहें कि अप्रदीप्त कहें। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखिए चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता ही नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो हमने कहा जिसका खुद का प्रकाश होगा वो होगा प्रदीप्त, और जिनका खुद का प्रकाश होगा ही नहीं और दूसरे के प्रकाश से चमकेगा तो वो क्या होगा? अप्रदीप्त। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिले चंद्रमा के बारे में तो ये अप्रदीप्त में आप लोग टिक मारेंगे, ठीक है। इतनी तक समझ में आई। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश जो गमन करता है उसके आधार पे वस्तुएं की कितनी टाइप होती हैं, कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पे 3 टाइप की वस्तु होती है। 3 टाइप की वस्तु होती है। सर कौन कौन टाइप की वस्तु होती है? तो 3 टाइप की। एक होता है पारदर्शी, एक होती है वस्तु जो हमारा है पारदर्शी, एक है अपारदर्शी और एक है अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ट्रांसपेरेंट और इन्हें कहा जाएगा भाई ओपेक और इन्हें कहा जाएगा ट्रांसलूसेंट। ये अंग्रेजी को हम लोग देख लिए, वस्तुएं होगा तो बॉडीज लग जाएगा, आप अपना देख लेंगे वो अंग्रेजी में थोड़ा सा। पारदर्शी जो होता है सर, पारदर्शी क्या होता है? तो हमने कहा कि प्रकाश के गमन के आधार पे इनको हमने बांटा है। गमन मतलब सर कि प्रकाश आर पार जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, इनके आधार पे। तो हमने कहा कि गमन मतलब जाना, अंदर जाना, मतलब एक से उससे हो करके जाना। तो जिनसे होकर के पूरे प्रकाश चल जाएगा, एकदम से रुकबे नहीं करेगा, एकदम हचाक से मारेगा। याद रखिएगा, जिसमें हचाक से प्रकाश गमन कर जाएगा उसको कहेंगे हम पारदर्शी। जिसमें जाने ही नहीं देगा अपारदर्शी। देखिए अपारदर्शी का कहना होता है कि हम प्रकाश तुम आ, लेकिन हम हैं अपारदर्शी, जैसे हमारे पास आएगा हम लौटा देंगे। तो जो जाने ही नहीं देता है, जो प्रकाश को लौटा देता है, पूर्ण रूपेण लौटा देता है, उसे कहते हैं अपारदर्शी। और तीसरा जो है ये अल्प पारदर्शी है। अल्प पारदर्शी देखिए इनका एक बोल होता है कि जरा जरा, ठीक है, कि थोड़ा सा जा थोड़ा सा लौट जा। ये कहता है कि कुछ कुछ जाओ कुछ कुछ जाओ, कुछ कुछ लौट जाओ, कुछ कुछ जाओ कुछ कुछ लौट जाओ। तो जो याद रखिए फिर से, जो हचाक से जाने दे, पूरा जाने दे, पारदर्शी। थोड़ा तो ये जाने ना दे तो अपारदर्शी। जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा जाए वो
अपारदर्शी। इन तीनों चीजों को हम लोगों ने सीखा। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन सर क्या होता है, परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन सर क्या होता है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा चैप्टर का भी नाम है और ये टॉपिक भी है। तो देखिए, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। अगर हम कहें कि इस पे पानी मारे और पानी हम ही पे पड़ जाए तो हम कहेंगे कि हम ये यहाँ पे पानी का परावर्तन हो गया। हम कहेंगे सर इस पे गेंद फेंके, गेंद हम ही पे पड़ जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर गेंद का परावर्तन हो गया। उसी टाइप से कहिए कोई ऐसा सतह हो, कोई ऐसा सतह हो जहाँ पर लाइट को ले गया, लाइट लौट गया। ठीक है, लाइट लौट गया, यानी कि प्रकाश को ले गया, प्रकाश एकदम से लौट गया। तो जहां प्रकाश गया वो बेचारा लौट गया, कहेंगे वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो गया। सर इनको परिभाषित कैसे करेंगे, तब इसको सर परिभाषित करने कैसे करें भाई, तो इनको करेंगे, देखिए, किसी प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप लिख लेंगे तो वो भी अच्छा होगा कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा जो है प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने समझा। अब प्रकाश का जो मेन ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसका होता है एक प्रकाश का परावर्तन के जो नियम है इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर चीजें नियम से चलती हैं। प्रकाश का परावर्तन भी अगर चिकना सतह मिले, एकदम से ये चिकना सतह मिल जाए तो यहाँ पर प्रकाश भी बेचारा संस्कारी बन जाता है। कहिएगा कैसे सर, तो जैसे इस टाइप से आएगा तो इस टाइप से गया यहाँ पे। ठीक है, हम अगर कहें कि नहीं तू बाबू ऐसे आओ तो फिर ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ना एक नियम का फॉलो कर रहा है, एक नियम के अनुसार ये परावर्तित हो रहा है। तो जिस नियम के अनुसार प्रकाश परावर्तित होता है या लौटता है उस नियम को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का नियम सर ये दो होते हैं। कितने होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो कितने होते हैं, तो वो दो होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। अब वो प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम होता है सर वो दो क्या क्या हैं वो अभी देखने वाले हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो दो क्या क्या हैं। आराम से समझेंगे, थोड़ी आसान चीज है। देखिए, हमने कहा कि ये कोई सतह है और आपको ये भी तुरंत पढ़ाएं कि ये कौन सा सतह होगा जो लौटा देगा, तो ये अपारदर्शी सतह होगा। कौन सा सतह होगा, अपारदर्शी सतह होगा। ठीक है, अपारदर्शी सतह। तो ये कोई सतह है, इससे प्रकाश यहाँ पर आया और प्रकाश एक नियम के अनुसार लौट गया, उस नियम को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, अब देखेंगे कि जहाँ जो किरण आती है उन्हें कहते हैं आपतित किरण। याद रखेंगे, जो किरण आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण इस बिंदु से टकराने के बाद, एक जो सतह है यहाँ से टकराने के बाद लौटती है, इस परावर्तित हो जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण नॉर्मल सा है नाम रखना। ठीक है, अब जिस बिंदु पे ये किरण आई उस बिंदु का नाम रखा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु याद रखेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, इन पे एक हम लोगों देखिए एक लंब डालेंगे ये यहाँ पर। ये देखिए, ये वास्तविक नहीं होता है, ये चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता। इस बिंदु पे एक लंब डालते हैं ताकि इस कोण का मेजर कर पाए और इसे कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और जो ध्यान देने योग्य बात है कि कोण कहाँ से मापा जाए सर, तो कोण मापा जाएगा अभिलंब से। देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो होगा आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होगा वो बताइए आप क्या होगा, तो ये होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, अब सर आप नियम बताने वाले थे, तो नियम क्या होगा, तो देखिए नियम क्या होने वाला है। तो पहला नियम कहता है, देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से देखेंगे, आपतित किरण भी यहीं, परावर्तित भी यहीं से हुआ, अभिलंब भी यहाँ से डाला गया। तो पहला नियम ये कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण
कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम आप लोगों ने समझा। दूसरा नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होगा, मतलब जैसे ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा, और सीधे लेके आएंगे तो ही सीधे ही जाएगा। तो जितना आपतन होगा कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो दूसरा नियम होगा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।